आज के समय में नकली मुर्गे इतने आ गए जो देसी करके बेचे जा रहे हैं। आज का ही हमारे पास एक वीडियो एक कमेंट आया था। एक भाई ने सोनाली मुर्गे होते हैं जो वो ले लिया देसी मुर्गे करके। सेम इसी तरह दिख रहे ना, इन्हीं के जैसे, कोई फ़र्क नहीं है उनमें देखने में, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है कि वह देसी मुर्गे हैं। तो आप लोग अगर मुर्गे खरीद रहे हो तो किसी को जानकारी, अगर देसी मुर्गे खरीदना चाहते हो तो आप किसी जानने वाले पहचानने वाले से ही खरीदो। ऐसे तो फेरी वाला होता है, उसे कभी भी घर के लिए मुर्गे मत खरीदो। मीट के लिए भी वो अच्छे नहीं है और घर में रखने के लायक भी मुर्गे नहीं है, क्योंकि वो बस इतनी एज होती है, वो ख़त्म होने वाला लास्ट स्टेज होती है, तब ला के वो बेचते हैं। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखो। मैंने हर बार बताया कि देसी मुर्गे कैसे होते हैं, पहचान कैसे आप कर सकते हो। अभी देखो, सबसे मोटा मोटी सेम ऐसे होती है, आपको कोई फ़र्क नहीं चलेगा। यही किलिंग की होगी, सब कुछ का, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क मिल जाएगा आप देखते ही। पहली बात तो मुर्गे मोटे होते हैं, इनसे थोड़े से मोटे होते हैं। दूसरी बात ये बार बार बोल रहे, इतनी वो नहीं बोलेंगे, बहुत ही कम बोलेंगे। तीसरा तो इनका तो पैर है ना, पैर, ये जो पैर दिख रहे हैं तो सभी के पीले पैर है, या मतलब थोड़े गुगले है, काले नहीं है। अगर काले पैर है तो उस मुर्गा बिल्कुल मत खरीदो, वो देसी नहीं है, वो बिल्कुल ही नकली मुर्गा है। अभी हमारे देखो मुर्गे कितनी आवाज़ से अच्छे बोल रहे हैं, कितने तेज़ बोल रहे हैं। एक दो वो खड़ा उधर, ये देखो ये। तो ये देसी मुर्गे ऐसे होते हैं, उसकी पहचान करो फिर आप खरीदो। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, एक भाई ने वीडियो कितने 5,000 का 7,000 बच्चे खरीद के लेके आ गए देसी मुर्गे करके। फिर वो पूरे मुर्गे सोनाली निकल गए। तो बोला ये क्या है, वो सोनाली है। तो ऐसे आप इन चीज़ों से बचो और ये दो देसी मुर्गों को पहचान करके देसी मुर्गी पालन करो। हाँ, वो भी अच्छी चीज़ है, वो अलग, उनका अलग रोल है। जो सोनाली होते हैं उनका अलग रोल है। सोनाली सिर्फ अंडे देती है और 2 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। सोनाली मुर्गी सेम ऐसी होती है, लेकिन वो 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाती है, इतने उनका पावर है। अंडे देती है, बच्चे वो मुर्गनी होती है, बच्चे वो निकालते नहीं है, नहीं उनके अंडों में से बच्चे निकलते हैं। वो तो एक मशीन के द्वारा, जो हैचरी वाले होता है, वो दवाई दे के वैसे अंडे बच्चे निकालते हैं उसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा आप थोड़ा सा ध्यान रखो और पहचानो। अब ये दो देसी मुर्गी की आवाज़ कैसे होती है, तो कोई ऐसे होता है, प्योर देसी मुर्गी होता है, उसमें बिल्कुल साफ आवाज़ होती है, एकदम बिल्कुल क्लियरिंग, ऐसा नहीं कोई कुछ मिलावट हो। अभी तो मेरा मुर्गा बोलने वाला भी बोलेगा, तो उसकी आवाज़ आप देखना। देखो ये बोला नहीं उसने, अभी दिखाता हूँ मैं। तो ये से छोटे छोटे आप बातों का ध्यान रखो। तो देसी मुर्गी होगी ना, मुर्गियाँ हमेशा कुड़क होगी, यानी कि अंडे देते देते कुड़क हो जाएगी। और देसी मुर्गी तो होती है, उनका अंडा थोड़ा छोटा होता है। जो देसी मुर्गियाँ होती हैं उनका अंडा थोड़ा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। ये भी आप देखना, लाल या भूरा या सफ़ेद तो हो सकता है, मैं इसको नहीं, वो मुर्गी पर निर्भर है, लेकिन थोड़ा छोटा होता है, यानी 700 600 700 800 ग्राम होता है। इनका जो सोनाली है, डबल FG है, इनका अंडा यानी 100 ग्राम तक जा सकता है, इतना मोटा होता है। ये इनकी एक खासियत है। बाकी देसी मुर्गी तो पहचान आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इन मुर्गों में चटकी होती है। जैसे मान लें किसी इंसान को देख के उसकी जाति का पता लग जाता है कि यार इंसान सब एक है, लेकिन उसका जाति से का पता लग जाता है, उनका रहन सहन, उनका शरीर का देख के बोले इस जाति का हो सकता है। तो इसी प्रकार ये मुर्गे इंसान एक ही है, लेकिन उनके कपड़ों से, उनसे चाल से, उनसे बात से पता लग जाएगा कौन सी जाति का आदमी है, पता लग। इसी प्रकार के मुर्गों में ये आप देखो ये। तो इससे आप ठगो मत। देसी मुर्गी पालन, प्योर देसी मुर्गी पालन करना चाहते हो तो आप गांव में एक मुर्गा और 2 मुर्गे लेके आ जाओ गांव से, देहाती एरिया से कैसे ले लो, उससे बच्चे निकाल कर अपना बना लो। किसी पर भरोसे या किसी हैचरी वाले से बिल्कुल मत कर दो। हैचरी से इतने देसी मुर्गे मिलेंगे नहीं आपको, मैं बता दिया आपको। कोई ऐसा बंदा नहीं कि हैचरी से इतने मुर्गे निकाल लेते ना। तो ऐसे आप ठगी का शिकार मत हो और अपना मुर्गा अच्छी तरह से पालन करो। देखो ये देखो, मैंने हर वीडियो में जब कमेंट आता है किसी का, तभी मैं वीडियो बना के छोड़ता हूँ, बाकी ऐसे मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। बंदा बोल रहा है कि देसी मुर्गी यार, मैंने देसी मुर्गी में, देसी नहीं यार, ये तेरे सोनाली मुर्गे हैं, पूरी सोनाली है। सेम इसी के, लेकिन उनके पैर काले हैं, चोंच थोड़ी छोटी है, पंजे थोड़े छोटे हैं और वजन में मोटे हो रखे हैं। तो क्या इनसे मोटे हो रखे हैं, तो फिर वो सोनाली है।
मुर्गियाँ मोटी मोटी हो रखी है क्योंकि बहुत मोटी होती फिर वो एक दिन ख़त्म हो जाती है। अंडे देती है ऐसी बात नहीं, लेकिन अंडों में बच्चे नहीं निकलता और मुर्गियाँ कुड़क नहीं होती है, इनका ये दिक्कत है। बाकी तो हमारे ये चटक है, उधर से इधर भाग रहे हैं। अभी इतनी धूप पड़ रही है, शाम की 6 बज रही है, लेकिन धूप कम नहीं हो रही है। देसी मुर्गे क्या है कि देसी मुर्गे के अंडे बहुत अच्छे हैं, अगर घर में खाए तो भी अच्छा है अंडा। और देसी मुर्गे का अंडा तो दवाइयों में कहीं की भारी भारी दवाइयों में चलता है, इसलिए दुनिया पालन करती है। ऐसा दूसरी बात, देसी मुर्गे जो मुर्गे होते हैं उनको कोई बीमारी नहीं आती है बिल्कुल, न इनकी बीट में बदबू आती है। इनकी बीट अगर आप किसी पेड़ की जड़ में नाको तो पेड़ जल्दी ग्रोथ करता है। इनके ज़्यादा खर्चा नहीं है, ज़्यादातर बाहर का जो कचरा होता है, जो कीड़ी मकोड़ा, जो पत्ते झड़कियाँ लगी है, इसे खा के अपना पेट भरते हैं। ज़्यादा दाने पर नहीं रहता निर्भर, दाना आप डाल दो दाने नहीं खाएगा। सिर्फ बाहर का जैसे मान लीजिए कुछ न इनके पेड़ों के पीछे दीमक वगैरह वो मिलते खाते हैं यार, मिट्टी के अंदर पता नहीं कुचर कुचर के मिट्टी में कुछ खाते रहते हैं, ऐसी चीज़ खा के पेट भरते हैं। क्योंकि ये इनके अंदर जब ये काँच खाता है ना, वही उनका इनके पेट के अंदर गल जाता है, इतनी इनमें क्षमता होती है। और बाकी मुर्गियों में अगर आप बाहर रखोगे तो पता लग जाएगा वो बीमार होके आते हैं। उनमें अचानक बीमारी आती है तो पूरी ख़त्म हो जाती है। इनमें इतनी जल्दी बीमारी नहीं आती है, मैंने तो आज तक बीमारी देखा नहीं। हम तो 30-35 साल से 40 साल से करते आ रहे हैं मुर्गी पालन, नहीं देखा। हाँ, कुत्ता बिल्ली का भी मौका ला खा गया तो फिर तो मरना ही मरना, बाकी बीमारी से हमारी मुर्गी आज तक नहीं मरी। नहीं, हमने आज तक इनके वैक्सीन लगाई, न कि आज तक इंजेक्शन, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। कोई अंडों के लिए हमने दवाई नहीं दी, तो कुदरती तौर पर अंडे और आ रहे हैं बस। अभी क्या गर्मी आ गई, इनके पंख उड़ते हैं, गर्मी में पंख पक्का उड़ेंगे, ऐसी बात नहीं तो उड़ रहे हो, पूरे पंख निकाल रहे हो। तो ये स्क्रीन में दिख रही है प्योर देसी मुर्गी है, ओरिजिनल हमारे पास बहुत है। अभी हमने सर्दी आते आते काफ़ी कर लेना, सोचे ऊपर कर लेना, फिर अंडे बेचना, मुर्गियाँ बेचना, फिर धीरे धीरे गर्मी में वापस कर देना। यानी कि 4 महीना इनकी सीज़न बहुत कम चलती है, अभी इनकी सीज़न कम चलेगी। अब जून में लास्ट में शुरू हो जाएगी, तो ये फिर तो 8 महीने इनकी सीज़न चलती है कंटिन्यू। फरवरी या मार्च तक इनकी अच्छी तरह मार्च तक अच्छी इनकी सीज़न चलती है। मार्च के बाद में गर्मी शुरू हो जाती है ना, फिर इनकी कम हो जाती है, बाकी 3 महीने कम चलती है बाकी। तो उस टाइम में आपको केंद्र करना क्या है, मुर्गियों से बच्चे निकालो, अंडे नहीं बिकते हैं, कोई बच्चे निकला लो दबा के, दब पूरे बच्चे निकल गए तो फिर वापस इतना हो जाएगा। उससे पहले जो जैसे बिका है उससे बेचते रहो, सस्ते महंगे, तो भी गर्मी आने से पहले बेच दो। इतने रखो कि जितने आपको अंडे निकालने, जितने मुर्गे रखने हैं। ये पुराने मुर्गों को बेच दो। वैसे तो पुराने होते नहीं, 10 साल तक इनकी एज है, 10 साल तक इनका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन फिर भी आप यंग रखो। 10-12 साल तक मुर्गी अंडे देती है, ऐसा कुछ नहीं है। उस तरफ भागे पूरे, देखो कुछ ना कुछ मिलता रहता खाने के लिए। देखो ये जो पेड़ ना, पेड़ पर जो पत्ते गिरते या इन पर जो कीड़े मकोड़े बैठते हैं ना, वो गिरते खाते थे। ये जो होता है ना मकोड़े बड़े बड़े, वो काले वाले, वो बहुत बड़े चाव से खाते हैं। ये देखो उसके अंदर कुछ न कुछ है, दिखा रहे, देखो कुछ मिल रहा है इनको। ये बकरे इनके जो चीचड़ वगैरह लगते हैं ना, बाहर आते हो खा लेते हैं पूरे दिन। ये प्योर देसी मुर्गी, ये देखो। कितना सांस उठ रहा है उनको, देखो देखो। ये तो क्या इसमें क्या मिल रहा है इनको, निकाल खा रहे हैं, क्या चीज़ है। चलो पूरे बाहर निकालते हैं, कुछ नहीं।